हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान पार्ट 3, ठीक है। इससे पहले पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, इसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न लेके आ गया हूँ। इस छोटे से वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। धर्म का कोई स्थापना नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता मिलती है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को ना एक समान समझा जाता है। और हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों के लोगों को समानता दी गई है। ये नहीं कि हिंदू लोग ज्यादा है तो उनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी या फिर किसी और धर्म को कम मान्यता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म, सभी लोग, सभी भाई बहन की तरह मिलकर रहें, ये हम और ये पूरा राष्ट्र चाहता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मिलकर रहोगे तभी आप मजबूत रहोगे, है ना। और जो आजकल के पॉलिटिशियन है वो हमें तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और वोट की राजनीति करते हैं। इनसे हमें बच के रहना है और हमें एकजुट एकता में रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम गीत, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? कमेंट करके बता सकते हो तो बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? देखो, शिक्षा है, वन भी है, अधिकार भी है, लेकिन जो विदेशी मामले होते हैं उन पर नहीं होता है किसका अधिकार? समवर्ती सूची का विषय नहीं होता है, ठीक है। इसमें आगे बात करें, कह रहे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में सिंचाई जो होती है वो भूमिगत जल से हो रही है। जो हमारे भूमिगत जल होते हैं ना, उससे की जा रही सिंचाई और बहुत मात्रा में की जाती है, तो ठीक है। तो सबसे इसका मेन जो कारण है वो है अधिक सिंचाई, ठीक है, ज्यादा सिंचाई, वो भी भूमिगत जल से। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो 1922 में घटित हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है। कब घटित हुआ था? 1922 में। इनको रट लीजिए, ये आएंगे ही आएंगे। अगला जो प्रश्न है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, ठीक है। 4 क्षेत्र होते हैं, तो कौन चारों क्षेत्र में कौन कौन से क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो उसके बाद वहां के गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2020 में 22 से पूछा गया प्रश्न है। तो यह हुई थी 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। आगे बात करते, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगत जो खुद का संसाधन नहीं होता है। बागान खुद का संसाधन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा। चारागाह भी खुद के होते हैं, जमीन भी खुद के होते हैं, लेकिन जो खनिज संसाधन होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत संसाधन नहीं होते। अगर हमारे जमीन से सोना, चांदी या कोई भी पेट्रोलियम वगैरह कोई भी खनिज निकलता है तो उस पर हमारा अधिकार नहीं, उस पर सरकार का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? ठीक है, तो वो है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। क्या है वो? स्थानीय कंपनी, जो वहां की स्थानीय कंपनियां, उनके साथ क्या करते हैं? वो कोलैबोरेशन करते हैं, साझेदारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है?
तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। ठीक है, सुंदरवन नदी को पार करके जाना होता है, एक जंगल है, वहां पर बाघ वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत खतरनाक भी है, सुंदर तो है ही है। ठीक है, बहुत फेमस है। अगला जो प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में शामिल कौन नहीं है? वो है शामिल है, वो है शिक्षा। ठीक है, कृषि नहीं है, पुलिस नहीं है, रक्षा नहीं है। आगे बात करते, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी रोपण फसल है जिसको ऐसे लगाया जाता है? ठीक है, रोपण फसल गेहूं छिड़काव में आता है, चना भी, मूंगफली भी। तो गन्ना रोपण है क्योंकि गन्ने का टुकड़ा काट काट के ऐसे फेंक के लगाया जाता है, रोपते हैं हम हाथ से, है ना। बाकी मूंगफली चना गेहूं ये छिड़काव विधि में आते हैं। आगे बात करेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, किनके में? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ठीक है, 2 तरीके की सरकार देखने को मिलती है, एक केंद्र में बैठी हुई होती है, एक राज्य में बैठी हुई होती है, उनके बीच संबंध होता है ना। आगे बात करेंगे, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। हिमनद। ठीक है, जब जो हमारे नदी है वहां पर जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, आपने देखा होगा इस साल हिमाचल प्रदेश में, अभी कुछ दिन पहले असम में भी हुआ, जब बरसात इतनी हुई तो इतनी ज्यादा बाढ़ आई कि वहां से हिमस्खलन हो जाता है, फिर बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। इस साल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हर साल होता है, ये देखने को मिला, हर साल होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान का है? तो वह है श्रीलंका। ठीक है, 2016 के अनुसार श्रीलंका का स्थान भी भारत से ऊपर था, ये आप सोचिए। अगले प्रश्न में आ जाओ, लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। ठीक है, दक्कन के पठार। देखो, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो बाकी चारों के 4 ऑप्शन पढ़े और फिर आपका टाइम वेस्ट करे फिर बताए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि टू द पॉइंट बात करो। अगर जो ऑप्शन सही है मैं अगर वही बताऊंगा तो आपका ध्यान उसी में ही जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में अगर मैं पढ़ रहा हूं, एक तो समय वेस्ट हो रहा है और उसके साथ साथ सही के साथ आपके मन में गलत वाला भी जा रहा है। तो जब एग्जाम में जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सही के साथ साथ ना गलत भी घूमता रहेगा। तो ये मेरा मानना है कि जो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है बच्चों को सिर्फ वही बताया जाए। ठीक है, तो जब बच्चे एग्जाम में जाए और जब 4 ऑप्शन देखे, ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है तुरंत उसका दिमाग जवाब दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहे निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो वो है सिलाचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर ये पूर्वी पश्चिमी स्थान से जुड़े पड़े हैं। कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। ठीक है, और ये रिपीट में पूछा 2020 में भी, 21 में, 24 में भी आ सकता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी। कह रहे निम्न में से कौन से अजीवीय संसाधन है? पशु, पौधे, मछली, ये एक कैटेगरी में आते हैं, ये जैविक संसाधन है कि नहीं? और अजीवीय संसाधन क्या है? चट्टाने, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है चना, काला चना। चावल, मोटे अनाज, कपास ये सब रबी की फसल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? महिला को आरक्षण कहां मिलता है? पंचायती राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में
महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परिवहन का कौन सा अति दुर्गम संस्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दुर्गम स्थानों में जैसे किसी पहाड़ पे जाना है तो वहां ट्रेन, बस, है ना, कोई भी संसाधन लेना बहुत मुश्किल, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह हम ले जा सकते हैं, तो वायु परिवहन सबसे बेस्ट रहेगा वहां पर। कह रहे निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। इसको विलियम प्रथम को, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992, मेरे जन्म से भी पहले ये हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो बिस्मार्क का संबंध किससे था? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस एक कैटेगरी में आ जाते हैं, तो अलग क्या हुआ? सौर ऊर्जा। तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी, बाकी ये तीनों कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये सही बात है। बहुउद्देशीय परियोजना जल भाव को नियंत्रित करने का भी काम करती है, ये भी सही बात है। मतलब डाम बना के, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहत स्तर पर स्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये गलत है। तो ये कदम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो अभी मैंने बताया था श्रीलंका, मानव विकास के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न में आ जाओ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? 2020 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया है, तो 2024 में भी आ सकता है। तो ये सबसे पहले हुआ था स्टार्ट फ्रांस से, राष्ट्रवाद का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। जैसे भारत में लोकतंत्र है ना, वैसे वहां पर 2008 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? या भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे बढ़ते, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो ये 1945 में घोषित किया गया था, भारत की आजादी से भी पहले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस। और आने के बाद उन्होंने एक आंदोलन किया था। बताइए वो आंदोलन क्या किया था? कमेंट में मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। ऑप्शन अगला आ जाता है, निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटाश। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी में ना सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है सभी, पोटाश भी, चूना भी, फास्फोरस भी। तो इनमें से सभी की मात्रा पाई जाती है। पोटाश पाया जाता है, चूना, फास्फोरस, ये सब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो वो मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने, कि भाई फ्रांस जब छींकता है ना तो ऐसा होता है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित कहां पर है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहां दोस्त? मुंबई में। अगले प्रश्न में आ जाओ, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। ठीक है, किस पे बना है? चिनाब। अगले प्रश्न में आ जाओ, भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। देखते ही आंसर बता दोगे ना, मानव ने थोड़ी ना बनाया, सौर ऊर्जा से इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो भगवान ने दिया है हमें। आगे हम बात करेंगे, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है।
या तो वो कोई कृषि जिसकी खेती है या फिर मजदूर है, तो आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि ही है। ठीक है, 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं भारत में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ठीक है, भारत निर्यातक नहीं है, वो है उर्वरक का। किसका? उर्वरक का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का समावेश किया गया है? तो वो 22 भाषाओं का समावेश किया गया है, याद रखिएगा। कितने? 22 भाषाओं का। आगे बात बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? 2005 में। जो हम छोटे थे ना, आई थिंक 2005 में मैं क्लास 7th में था, आई थिंक। ठीक है, 7 में था, हाँ 7 में था क्लास, उस टाइम पे ये चीज आई थी। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है कभी ना कभी, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वायरल है और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इन्हीं में से ही बार बार रिपीट होता है। तो वीडियो कैसी लगी? छोटे सा वीडियो में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इसके ऑलरेडी और 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। सामाजिक विज्ञान के साथ साथ मैंने विज्ञान, गणित भी सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसको आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उनके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।